20 नवंबर 2020 गुरुदेव अपने राशि बदलेंगे। उससे पूर्व वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लग्न, कोई कंफ्यूजन ना रखें। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो भी इस वीडियो को देखें, यदि आपका वृश्चिक लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसके अंदर में आपको वृश्चिक से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वही बताया जा रहा है, जो राशि और लग्न है। तो सबसे पहली बात यह देखा जाए कि 20 नवंबर की बात क्यों मैं कहता हूं, क्योंकि नवंबर 2020 की राशिफल और 20 नवंबर में गुरु ग्रह के परिवर्तन आपके लिए एक अवसर छोड़ते हुए गुरुदेव जा रहे हैं। वह है धन से जुड़ी हुई, वह है आपके कर्म रोजगार से जुड़ी हुई। बहुत सारे ऐसे कार्यों हैं जिनको गुरुदेव संपन्न करके जल्दी से जल्दी घर बदलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको याद आ जाती है 20 नवंबर की बात, तो निश्चित आप अपने कर्म से जुड़े हुए कोई भी निर्णय उससे पूर्व ले ले। धन प्राप्ति से जुड़े हुए, धन लेने के लिए, कहीं फंसा धन पाने के लिए, धन से जुड़े हुए कोई कार्य को करने के लिए निश्चित तौर पे आप 20 नवंबर से पहले इस स्टेप को उठाएं। हालांकि यह आगे बुरी स्थिति में नहीं है, फिर भी योगायोग आपके कर्म के लिए स्पेशल है, प्रमोशन के लिए स्पेशल है। चाहे इंक्रीमेंट मिलने की बात हो, आप उसे टालने की चेष्टा ना करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं और आपके पराक्रम को अभी भी मजबूती प्रदान किए हुए हैं। कहीं से कोई शंका और संशय नहीं है आप में कि हम हारेंगे। आपके पराक्रम मजबूत हैं, शनिदेव है। और पंचम स्थान में स्वयं लग्न का शरीर का स्वामी बैठ गए हैं। उच्च शिक्षा योग, प्रेम प्रसंग और पुत्र प्राप्ति और शेयर से लाभ, बड़े बड़े योगों को बना दिए हैं। नवंबर 2020 की बात है। 7वें घर में राहुदेव और आपके लग्न पर केतुदेव। यह एक्सिस कभी कभी आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव उत्पन्न करेंगे। मन में, मस्तिष्क में उतार चढ़ाव उत्पन्न करेंगे, क्योंकि राहु केतु देव आपके मन को स्थिर रहने नहीं देंगे। और शुक्रदेव आपके एकादश भाव में है तो नीच के, लेकिन 12वें घर में बुद्धादित्य योग, बुध के साथ शुक्रदेव की स्थान परिवर्तन, तो कहीं न कहीं नीचता कुछ देने में बदल जाते हैं। क्या बदल सकते हैं? जब 12वां घर और इनकम घर का स्थान परिवर्तन हो, एक है लाभ और एक है हानि, दोनों के बीच में संबंध बन गए, तो क्या प्राप्ति होगी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश घर है 12वां से लाभ। और लाभ और हानि का यह खेल कहां चलेगा? कहीं भी आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया या खर्च किया तो आपको वह लाभ के रूप में दे जाएंगे, चाहे वह लाभ वस्तु हो या कुछ और हो। समझना है, जब इवेंट्स घटित होती है तो वह स्पष्ट समझ में आते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब घटित होगी तो आपको समझ में आएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ग्रहों की व्यवस्था इस तरह है, आगे देखते हैं विस्तार से क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके बिजनेस की, जहां उतार चढ़ाव पूर्व से चले आ रहे हैं। जब राहुदेव ने घर बदली और वह उतार चढ़ाव दुविधा भी उत्पन्न कर रहे हैं आपके अंदर में, मैं यह बिजनेस करूं या ना करूं। स्पष्ट क्लियर आप अपने कंसेप्ट को रखें। नहीं समझ में आता है, किसी वरिष्ठ से, गुरुजन से, अपने सीनियर से जरूर राय ले लें, लेकिन एक दिशा में फोकस करें।
उसके बाद ही बिजनेस आपकी नई खुल सकती है, चल सकती है। बिजनेस में जो उतार चढ़ाव है, शुभ और अशुभ दोनों परिणाम देंगे। जब धन की बात हो, इनकम घर में बैठे हैं बिजनेस के मालिक, तो बड़े धन की प्राप्ति भी होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से बड़े धन, और कहीं आपका बिजनेस विदेश से जुड़ गया तो फिर आप जान ले कि आपके लिए लाभदायक, और विदेश में आप हैं तो बिजनेस आपके लिए लाभदायक रहेगा। यह तो योगा योग है। उसके बाद जब कर्म की बात होती है, जॉब की बात होती है, तो बहुत स्पेशल योग 20 नवंबर तक बने हैं। लेकिन गुरुदेव प्रयास तो कर रहे हैं आपको जॉब दिलाने की, और आपके मंथली जो राशिफल है वह क्या कहता है। जब सूर्य आपके कर्म के स्वामी लॉस घर में बैठे हैं, आपके स्वयं जॉब के मालिक लॉस घर में बैठे हैं, हानि घर में, और शनिदेव की प्रबल दृष्टि, मंगल देव की प्रबल दृष्टि वहां तो उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जॉब प्राप्ति में अभी भी संशय बनी हुई है। कम से कम 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद गुरुदेव मात्र 4 दिनों तक आपके ऊपर अपना प्रभाव शुभ डाले रहेंगे। क्या उस 4 दिनों के अंदर में गुरुदेव आपके साथ चमत्कार कर देंगे? हो सकता है वह चमत्कार ही हो। उसके बाद अभी 16 तारीख तक आपके साथ रोजगार में, कर्म में, जॉब में उतार चढ़ाव, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उन्हें परेशानी, चारों तरफ से परेशानी, बॉस की परेशानी, जॉब छूटने का भी भय। कभी कभी ऐसी स्थिति है प्रमोशन टल गई। जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए बड़ी डिसीजन लेने वाली स्थिति आ गई है। जब राहु केतु लग्न मस्तिष्क को देख प्रभावित करे और कर्म स्थान का स्वामी गलत हो, तो यह होता है कि आप निर्णय ले रहे हैं कि हम जॉब को छोड़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में यह दिखने को मिलेगा। लेकिन क्या यह निर्णय आपके लिए उचित है? यदि निर्णय लेना ही है तो आप 17 तारीख के बाद ले, 16 तक क्यों ले? हो सकता है आपका निर्णय गलत साबित हो। 17 के बाद यदि छोड़ने की मन हो तो छोड़ दे, लेकिन वेट करे। कोई भी कर्म, रोजगार, प्रमोशन, इंक्रीमेंट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण निर्णय 16 तारीख तक ना ले। आगे देखते हैं। जब उच्च शिक्षा की योग बनी है तो फिर शिक्षा में क्या बाधा? एक बाधा है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा प्राप्ति के लिए अपने घर, होम प्लेस को छोड़ना पड़ सकता है, बाहर जाना पड़ सकता है, विदेश जाना पड़ सकता है, लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है, जब विदेश घर के स्वामी शुक्रदेव की दृष्टि है। एक बात तो यह भी है कि स्वयं शरीर और विदेश दोनों का दृष्टि संबंध, यह भी एक योगा योग बनाते हैं आपके जीवन में कि स्थान परिवर्तन और विदेश जाने के योग, या अपनी वर्तमान प्लेस से अधिक दूरी पर जाने के योग, ट्रांसफर के माध्यम से हो, घर बदलने के माध्यम से हो, माध्यम जो भी बने। लेकिन हलचल, एक जगह स्थिर रहने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? राहु केतु देव आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। आपके शरीर को राहु केतु स्थिर होने नहीं दे रहे हैं। मन को तो स्थिर होने देते नहीं। शरीर जब अस्थिर हो तो फिर यही होगा, ट्रांसफर, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन घटित होगी। जब बात होती है रिश्ते नातों की, गुरुदेव तो आपके रिश्ते को बहुत अच्छे संभाल कर रखे हैं और मधुरमय संबंध बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। लेकिन जो विवाहिक सुख की बात है, वहां एक प्रबल रिश्ता है, जीवन साथी से जुड़ी हुई, वहां पर क्या संकेत है?
जो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, संशय, शंका बनी हुई है। किस बात की शंका है? आपका मन तो पूर्व ही शंकित है। केतुदेव बैठे हैं शंकालु, राहुदेव देख रहे हैं। तो जो भी शंका आपके मन में है वह व्यर्थ है, छोड़े उसे। आप इस शंका से अभी 1.5 वर्ष तक नहीं निकल पाएंगे। इसका अर्थ क्या है कि दाम्पत्य जीवन पूरे 1.5 वर्ष तक खत्म हो गई? नहीं। वर्तमान समय में राहुदेव द्वि स्वभाव 7वें घर में बैठे हैं और 7वां घर का मालिक एकादश भाव में 2 शादी के योग। इसका अर्थ है कि जिनकी एक पत्नी छूट चुकी है किसी भी कारण से, उनकी विवाह का योग नवंबर में प्रबल। दूसरे कौन भाग्यशाली है? 1.5 वर्षों तक आपके प्रेम प्रसंग विवाह में बदलेंगे। यह बात स्पष्ट है। यदि आप कहीं प्रेम करते हैं तो निश्चित वह विवाह में बदलने वाली है। आ रहा समय 20 नवंबर के बाद आपका प्रेम आपके पराक्रम में जा रहा है। क्या होगा? स्वघर में, निजी घर में आप स्वतः निर्णय लेंगे कि मुझे विवाह करनी है। प्रेम प्रसंग भी जन्म लेंगे। आपके अपने प्रयास, पराक्रम और आपकी जो टैलेंट है उसे देखकर प्रेमी आपके स्वतः प्रभावित होंगे और आपसे जुड़ेंगे, जो बाद में विवाह में बदलेंगे। 1.5 वर्ष की अवधि है, मामूली बात नहीं है। यह भी योगायोग बने हैं और पूर्व से जो प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं बहुत मधुरमय। इस माह में प्रेम प्रसंग मधुरमय, शुक्र प्रेम के कारक और मंगल आपका एक्शन। प्रेम और एक्शन दोनों का मिलन क्या होता है? प्रेम का जन्म होता है और यही नए प्रेम को भी दिखाते हैं। इस पूरे माह में आप महसूस करेंगे कि अपोजिट सेक्स, आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, आपकी ओर अचानक खींचे आते हैं। योगायोग है और वहीं प्रेम की जन्म होती है। जिस माध्यम से हो, लेकिन प्रेम तो चलेगी। आगे तक विवाद भी होंगे लेकिन चलेंगे। शरीर और प्रेम के कारक का मिलन और शरीर और विवाह के कारक और विवाह घर के मालिक का मिलन संकेत है कि जितनी भी विवाहें घटित हो रही है वह सब आपके मन से, आपके विचारों से, आपकी पसंदों से हो रही है। यह स्पष्ट है। आगे देखें, शेयर बाजार के लिए बहुत स्पेशल योग है। पहले देखो आपकी संतान की क्या बात है। संतान घर के मालिक बहुत अच्छी स्थिति में है। मंगल देव लग्न के स्वामी संतान घर में बैठे हैं। जिन्होंने अभी तक संतान की बंदिश लगा रखी है कि अब संतान नहीं होनी चाहिए, उनके मन में संतान की इच्छा जन्म लेने वाली है नवंबर में, क्योंकि लग्न शरीर आपके संतान घर में बैठे हैं। सतमेश की दृष्टि है, शनिदेव की दृष्टि है। आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे कि एक और संतान आनी चाहिए। जिन्होंने रोक के रखा है उनके लिए यह नवंबर माह बहुत स्पेशल है। जो भी है संतान अच्छे हैं, लेकिन जो संतान जन्म ले रहे हैं थोड़ा ऑपरेशन का भय रहेगा। मंगल और शनि की दृष्टि है, मंगलदेव बैठे हैं और शनि की दृष्टि है। अब देखते हैं शेयर सट्टों की बात। शेयर घर के मालिक धन भाव में बैठे हैं, बहुत अद्भुत योग है। शनिदेव मंगलदेव भी प्रभावित कर रहे हैं, शुक्रदेव भी प्रभावित कर रहे हैं। जब शुक्र पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो उस माह में आप शेयर बाजार से बाहर नहीं रह पाएंगे। यदि जरा भी आप शेयर बाजार से दूरी बना के रखे थे तो नवंबर में अपने आप खींचे आएंगे। यही तो है चमत्कार योगा योग का। और आप इन्वेस्ट करेंगे, लाभ भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है, लेकिन इन्वेस्ट आप जरूर करेंगे।
फिर भी सावधानी पूर्वक शनिदेव की दृष्टि है और 12वें घर के स्वामी शुक्र, लॉस घर के स्वामी शुक्र की दृष्टि है। हानि का भी बड़े योग है, तो सोच समझकर आप इसमें हाथ डालें। प्रॉपर्टी वाली बात हो तो बेचने के लिए योगायोग प्रबल है, लेकिन खरीदने की बात हो तो अभी तक बहुत अच्छे संकेत नहीं बने हैं। लेकिन खरीदने की बात यदि आप सोचते हैं तो विलंब होंगे। आपने जिस जमीन प्रॉपर्टी में हाथ डाला उसमें कुछ विलंब होगी, लेकिन बाद में वह निश्चित प्राप्ति होगी, यह संकेत है। धन संचय 20 तक बहुत अच्छे हैं, धन संचय बराबर बना रहेगा और धन का फ्लो भी बना रहेगा। धन संबंधित कोई समस्या नहीं है, धन के योग प्रबल है। और हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। आप हेल्थ से संतुष्ट है, रोग से बचे हुए हैं, परंतु मन से अस्थिर हैं, उतार चढ़ाव रहेगी, तनाव टेंशन रहेगा। बस हेल्थ में यही है, आपका मन परेशान है लेकिन शरीर स्वस्थ है, यही सबसे बड़ी बात है। आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे ये आप स्वयं सोचें और इस तरह आप हेल्थ का सुख ले सकते हैं। तो आपने देखा कि राशिफल आपके लिए क्या शुभाशुभ योग लाए, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।